सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, पंजाब एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी के अस्पतालों में जो करप्शन, अद्वियात की चोरी, मरीजों की अद्वियात की अदम फरामी और बद इंतजामी जैसे मामला आए रोज चल रहे हैं, इस हवाले से आज के प्रोग्राम का पहला हिस्सा हम करेंगे। और देखने में आया है कि कभी पंजाब सोशल सिक्योरिटी के अस्पताल में अद्वियात चोरी होने के मामला आते हैं, कभी मरीजों के साथ नारवा सलूक के मामला सामने आते हैं, कभी डॉक्टर्स ही ड्यूटी पर मौजूद नहीं होते, और कभी आए रोज कोट लखपत अस्पताल का अगर जो है वो जिस तरीके से कमिश्नर पंजाब ने दौरा किया तो वहां पर भी उनको जो शोकास नोटिस डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की गई, 4 को तो शोकास नोटिस भी जारी कर दिए गए। अब कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली ने सोशल सिक्योरिटी अस्पताल कोट लखपत लाहौर का जो अचानक दौरा किया, इसकी तफसीलात भी हम जानेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट में जो तैयार की है सलमान शाह ने, आइए देखते हैं, उसके बाद इस पर तफसीलन बात करते हैं। पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी के अस्पतालों में करप्शन, अद्वियात की चोरी, मरीजों को अद्वियात की अदम फराहमी, बदइंतजामी जैसे मामला आए रोज देखने में आते हैं। कभी पंजाब सोशल सिक्योरिटी के अस्पतालों में अद्वियात चोरी के मामला सामने आ जाते हैं तो अक्सर औकात डॉक्टर्स ही अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं होते। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी ने गुज़िश्ता रोज कोट लखपत अस्पताल सोशल सिक्योरिटी का दौरा किया, जहाँ ड्यूटी में गफलत बरतने पर 10 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई और 4 को शोकाज नोटिस जारी किए गए। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली ने सोशल सिक्योरिटी अस्पताल कोट लखपत लाहौर का अचानक दौरा किया, जहां अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात और सेक्शन का मुआयना किया। डॉक्टर के बाकायदगी से वार्ड राउंड न करने पर कमिश्नर ने सख्त नोटिस लिया। कमिश्नर ने डॉक्टर और दीगर स्टाफ की हाजिरी को खुसूसी तौर पर चेक किया। इन तमाम दौरों के बावजूद सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में इंतजामी अमूर और मरीजों को फराहम की जाने सहूलियात में बेहतरी देखने नजर नहीं आती। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल का अचानक दौरा जो है वो कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी करते हैं मोहम्मद अली साहब, और ये कोट लखपत लाहौर सोशल सिक्योरिटी अस्पताल का दौरा था। इसमें जो डॉक्टर्स की बाकायदगी से वार्ड का राउंड ना करना और अद्वियात की चोरी का मामला होना और दूसरे महकमाना जो कार्रवाई का आगाज़ करने की हिदायत जारी करना, ये तमाम तर चीज़ें और इसकी तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ सलमान शाह हमारे रिपोर्टर जो है वो मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबीहा, बहुत शुक्रिया आपका। अभी गुज़िश्ता हफ्ते आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें जो लेबर से रिलेटेड था। मैं इसका ज़िक्र इसलिए ज़रूरी समझ रहा हूँ करना कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सच के जो प्रोग्राम्स होते हैं उन पे एक्शन होता है। उसमें हमने एक बच्चा जो था अली हसन, जिसका अंगूठा कट गया था, और उसको जो फैक्ट्री मालकान है उसकी वालदा को फैक्ट्री मालकान की जानिब से धमकियां दी जा रही थी, डराया जा रहा था और कहा जा रहा था कि जो 2-4 हज़ार रुपये अगर लेना है ले लो, पट्टी करवा लो, इसके अलावा हम कुछ नहीं दे सकते। लेबर इंतजामिया की जानिब से भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, और आपके प्रोग्राम के बाद उनको 1 लाख रुपए का जो चेक है वो दिया गया है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। ये वज़ीर लेबर फैसल अयूब खोकर उनकी जानिब से और डीजी लेबर सैयदा कुलसूम है का खुसूसी थैंक्स है, शुक्रिया है कि उन्होंने इस पे एक्शन लिया। जी बिल्कुल। और इसमें डीजी साहब का भी शुक्रिया और इंतजामिया का भी कि जिन्होंने हमारे दीगर इंतजामिया के जो डायरेक्टर लेबर है उन्होंने इस पे, और जो इस पर स्पेशल असिस्टेंट है मिनिस्टर लेबर के, उनका स्पेशल थैंक्स। अब बात हम आते हैं उसी डिपार्टमेंट की जो एक, अब ये देखें ना, पाकिस्तान में वाहिद एक ऐसा प्रोग्राम है जो सिर्फ लोगों की फलाह के लिए चल रहा है कि इसकी आवाज़ जब आला हुकाम तक जाती है, हमारे महकमों तक जाती है, तो महकमे जो है वो हमें यहाँ पर इस बात को समझते हुए लोगों की खिदमत करते हैं या लोगों की मदद करते हैं। जब भी हम किसी चीज़ पर आवाज़ उठाते हैं तो कोई हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में नहीं आती, बल्कि हमारी बात को समझ कर जो है वो लोगों की खिदमत की जाती है। अब सोशल सिक्योरिटी के महकमे ने जो है वो इनिशिएटिव लिया कि मेरे प्रोग्राम पर एक्शन किया, इसके लिए हम जो है वो उनके शुक्रगुजार हैं कि कोहिनूर न्यूज़ का वाहिद प्रोग्राम है पूरा सच, जिसने हमेशा जहां आवाज उठाई है, इसकी आवाज पर जो है वो लोगों ने लब्बैक कहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात हम ऑथेंटिकली जो है वो चीजें चलाते हैं। हम कोई सोशल मीडिया से हमारा ताल्लुक नहीं है, सोशल मीडिया पर हम किसी और तरीके से जो है काम कर रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पे एज एन एंकर पर्सन, एज अ जर्नलिस्ट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ये होती है कि लोगों को, आम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिले और आला हुकाम से मिले। क्या कहेंगे इस हवाले से? जिसमें नबीहा अता फरीद चौधरी हैं, जिस वक्त आपका प्रोग्राम उनसे शेयर किया था, जी वो कोऑर्डिनेटर टू लेबर मिनिस्टर फैसल अयूब खोकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और बड़े एक्टिव हैं मिनिमम वेज के हवाले से, चाइल्ड लेबर के हवाले से। तो उन्होंने फ़ौरन उस पर मुझे कॉल करके कहा था कि मैं इंशाल्लाह इस मामले को ना विद इन डे मैं इनको इंसाफ दिलवा दूंगा, और डीजी लेबर साहिबा का भी शुक्रिया। अच्छा, बाद में भी हम शुरू करते हैं सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल की, मोहम्मद अली
कमिश्नर पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इस वक्त अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। बड़े बेहतरीन वो ब्यूरोक्रेट हैं और जिस भी डिपार्टमेंट जाते हैं वहाँ पे इस्लाहत लाने की कोशिश करते हैं। अब आप ये देखें नबिया कि पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी के जितने भी अस्पताल हैं वो चलते हैं, जो कंट्रीब्यूशन आती है फैक्ट्री मालकान से, और वो फैक्ट्री मालकान उस कंट्रीब्यूशन को देने के पाबंद होते हैं क्योंकि वो मजदूर का हक होता है। अब उनसे जो कंट्रीब्यूशन आती है उससे हॉस्पिटल चलते हैं, अद्वियात आती हैं, दीगर मामला चलते हैं, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। अब आप ये देखें कि ये तकरीबन कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली का जो दौरे इक़्तिदार, उसमें 5वां छठा उनका ये वहाँ पे दौरा है कि जहाँ पर उन्होंने अमला के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया है। आप ये चीज़ चेक करें नबिया के वो गए हैं, उन्हें वहाँ पे जाके दौरा किया है और डॉक्टर्स जो थे वो वहाँ पे गैर हाजिर पाए गए। डॉक्टर्स जो थे वो अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दे रहे थे। इसी तरह गुज़िश्ता माह भी एक अद्विया चोरी का वाक़या सामने आया था कि इसमें कुछ मुलाजमीन थे जो कि सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल से अद्विया चोरी करते थे। उससे कल भी डॉक्टर्स की नाअहली का वाक़या सामने आया था कि वो एमरजेंसी की सूरत में जो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद ना थे। तो नबिया ये तमाम चीज़ें जो हैं आप ये देखें कि क्यों बार बार हो रही हैं। एक ऑफिसर का तो ये काम नहीं है ना जाके देखना। अब जो डीजी हैं जो मेडिकल एडवाइज़र हैं पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी की, आप ये देखें कि उनको भी चाहिए ना इन मामलात को देखें। जितने भी जो MS साहिबान हैं सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल के पूरे पंजाब के अंदर, उनको ये चाहिए कि वो भी इन तमाम मामलात को देखें कि क्या वजूहात हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो क्यों अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से सरंजाम नहीं दे रहे। अब नबिया एक मजदूर वो फर्स्ट टाइम में आता है या सेकंड शिफ्ट में आता है, वो पता नहीं कितना किराया लगा कर आ रहा है। वो अब देखें ना लाहौर शहर के अंदर जो लाहौर शहर के करीब है, वो एक तो आपका शादरा का हॉस्पिटल है सोशल सिक्योरिटी का, एक मुल्तान रोड पे है, एक रायवंड पे है नदिया, और इस तरह एक कोट लखपत में है। तो अगर एक बंदा जल्लो में रिहाइश है उसकी, मजदूर है, वो वहाँ से कोई 40 किलोमीटर का फासला तय करके अपना चेकअप करवाने के लिए जाता है, उसे इल्म होता है कि अगर डॉक्टर नहीं बैठने दिया, एक तो उसका टाइम ज़ाया, पता नहीं उसने कैसे निकाला है। दूसरा जो उसका 400-500-600 रुपये का पेट्रोल लगेगा, वो बेचारा पता नहीं किस तरह उसको मैनेज करता होगा, और वो वहाँ पे पहुँच उसकी इल्म होता है कि डॉक्टर नहीं आया। अब नबिया ये तमाम जो मामलात हैं ये बड़े परेशान कुन हैं, क्योंकि यहाँ पर बात एक आम आदमी के साथ एक मजदूर की भी है। वो मजदूर जो अपना खून पसीना एक करके नबिया ये फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, कारखाने चला रहे हैं, और उसके बावजूद वो कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मिनिमम वेज के हवाले से नबी अगर बात की जाए तो अभी भी बहुत कम ऐसी फैक्ट्रियाँ कारखाने हैं जहाँ पे कम अज़ कम मुझे 40,000 रुपये है वो अदा की जा रही है। ठीक है, अब पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से नबिया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि तमाम जो भी मजदूर हैं मिनिमम वेज जो है उनकी 40,000 रुपये कर दी जाए। अच्छा, वासा में सुनने में आया था कि इम्प्लीमेंट हो गया, उन्होंने लेटर जारी कर दिया है। ये जो हुक्म है नबिया, ये तमाम जो सरकारी इदारे हैं उसमें जो डेली वेजिस पे काम कर रहे हैं अफराद, उन पर भी लागू होता है कि जिस तरह हम बात कर लेते हैं PHA की, तो PHA में जिस तरह हर साल मिनिमम वेज बढ़ती, वहाँ पर भी मिनिमम वेज में इजाफा कर दिया जाता है। अभी 37,000 वहाँ पे चल रही है। अभी भी माशाल्लाह वो जो ऑर्डर हुआ था मिनिमम वेज का हुकूमत पंजाब की जानिब से, जो फैसला यूब खोकर ने उस पर सख्ती से कहा था कि तमाम इदारे इस पर इसको लागू कर दें, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। PHA इंतज़ामिया ने अभी तक कोई भी मिनिमम वेज में इन्हेंसमेंट का लेटर नहीं निकाला, उसको बढ़ाने का लेटर नहीं निकाला गया अभी तक। अब ये मामला तो नबिया कि जब आप सरकारी इदारे जब इसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, अब PHA जो है उसमें तकरीबन 2500 से 3,000 जो है नबिया वो डेली पेड माली हैं, वो काम कर रहे हैं। तो आप ये देखें नबिया कि उन 2500-3,000 माली जो हैं, जब आप एक सरकारी इदारा आपकी बात नहीं मान रहा तो प्राइवेट फैक्ट्री वाले कैसे मानेंगे? बिल्कुल सही। आप देखें नबिया कि आज की तारीख देखें और ऑर्डर हुए हुए कितने दिन हो गए। सेम डे में ऑर्डर होना चाहिए था,
ये ठीक है आज से 40,000 रुपीज हो गई है। उन्होंने ये कहा है नबिहा कि जिस तारीख को बजट में मंजूरी दी गई और जिस तारीख को पहला लेटर जारी हुआ मिनिमम वेज का, उस तारीख से इंप्लीमेंट करें। उस तारीख से अब तक, यानी कि अगर कोई उसके एरियर्स भी हैं, मोस्टली होता है जो बकाया जो होते हैं वो भी दिए जाते हैं। तो पीएचए में अब देखें मामलात हैं, अभी कुछ बातें वहां पर भी मजदूर तबका नबिहा क्या करें, वहां पर ज्यादतियां वहां पर भी हो रही हैं मजदूर तबके के साथ। यहाँ पर जो मजदूर तबका है जो सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में अपने इलाज, सोशल सिक्योरिटी अस्पताल जहां भी मौजूद हैं वहां पर यही सूरत हाल है। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के हवाले से ये जो इतनी लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से भी, अद्वियात की चोरी के मामलात भी सामने आ रहे हैं, फिर जो है वो मजदूर आदमी से नारवा सलूक के हवाले से भी जो है सोशल सिक्योरिटी अस्पताल इस वक्त खास तौर पर जो है वो काम करता हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसमें कमिश्नर जो सोशल सिक्योरिटी हैं उन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया है, नेक्स्ट उनका प्लान क्या है? कि किसी एक जगह पर तो उन्होंने दौरा किया, वहां के हवाले से जो है वो डॉक्टर्स को शोकाज नोटिस जारी हो गए, बट जो और जगह पर ये सारे मामलात और चीजें चल रही हैं इसके हवाले से भी तो कोई प्लानिंग की होगी। अच्छा नबिहा, मामला ये है कि वो खुद विजिट करते हैं, हाँ, और जाके मौके पर वो उस चीज़ को ना उसका फैसला कर देते हैं कि जी आपके खिलाफ ये एक्शन है और आप अब ट्रांसफ़र हो गया आपका जी, या आपके खिलाफ अब पी कार्ड के तहत कार्रवाई होगी। तो बहुत सारे ये बहुत एक्टिव है। अब वाइस कमिश्नर आए हैं वहाँ पे, वो भी बड़े काबिल ऑफिसर हैं। वो पहले जो ये है अपना लेबर डिपार्टमेंट का ही एक एक हिस्सा है, लेबर डिपार्टमेंट के ही मातहत काम कर रहा है वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, उनके वो उस टाइम सेक्रेटरी थे और आजकल वो वाइस कमिश्नर हैं पैसी के। तो वो भी बड़े एक्टिव है नबिहा। बात ये है कि जो निचला फील्ड का अमला है वो क्या कर रहा है जी, जो एमएस साहिबान हैं वो क्या कर रहे हैं, जो डीएमएस साहिबान हैं वो क्या कर रहे हैं। मतलब इतना बड़ा आप हॉस्पिटल चला रहे हैं, वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों की तादाद में जो मजदूर आते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, लैब टेस्ट किए जाते हैं, चेकअप किए जाते हैं। तो अब ये देखें नबिहा, आप मुझे तो बड़ी हैरत हुई नबिहा कि एक हॉस्पिटल है, कोई इतना बड़ा मेरे ख्याल से वो अस्पताल होगा भी नहीं जहाँ पे कोई 50 के करीब डॉक्टर्स हों, तो वहां पे 10 डॉक्टर्स के खिलाफ नबिहा कार्रवाई का फैसला किया गया है। 10 डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई, 4 को शोकॉज नोटिस जारी हो गए, तकरीबन ये बन जाते हैं कि 14 के करीब, ठीक है, और 10 के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई का आगाज किया गया है, ठीक है। तो मतलब कितने डॉक्टर्स होंगे? बीच में से 14 जो हैं वो अपना उनको फिक्र ही नहीं है, वो अपनी नाअहली का मुजाहरा कर रहे हैं। तो ये तो नबिया ये भी बड़ी बात है कि वो सोशल सिक्योरिटी में जो डॉक्टर्स का सारा अमला है, पैरामेडिक स्टाफ है या और लोग हैं, इनकी लापरवाही की वजह क्या है, वजूहात क्या है? बल्कि वजह तो कोई नहीं होगी, वजूहात ही होंगी। क्या इनको सैलरीज टाइम पे नहीं मिल रही हैं? क्या इनके लिए फैसिलिटेशंस नहीं है? प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कभी आपने देखा डॉक्टर गैर हाजिर हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, वहां पर जिस डॉक्टर की जिस टाइम ड्यूटी वो अवेलेबल है, अगर वहां पे वो किसी वजह से छुट्टी पर है तो उसकी जगह दूसरा डॉक्टर मौजूद है। क्यों? वहां पर परफॉर्मेंस के ऊपर सैलरी दी जाती है। आप वहां पर टाइम दे रहे हैं, आप वहां पे मेडिकल की सहूलियात मरीजों को फराहम कर रहे हैं तो आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। सरकारी अस्पताल में क्या होता है नबिया, आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है। आपने बात की कि डॉक्टर को, देखिए नबिया, डॉक्टर को जो सहूलियात है वो तो एक अलग चीज है। वहां पे मामला ये बना है कि वो प्रॉपरली वार्ड में भी विजिट नहीं करते डॉक्टर जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये बाकायदा वहां पे एक रजिस्टर होता है, उसमें उसके साइन होते हैं जाके कि मैंने इस टाइम वार्ड विजिट किया है, वो भी नहीं कर रहे और कई दफा अपनी सीटों पर भी नहीं पाए जा रहे। तो नबिया देखें, बात यहाँ पे फिर अक्सर औकात होता है कि हमारे जो डॉक्टर कम्युनिटी है वो ये बात करती नजर आती है कि जी हॉस्पिटल जो हैं सरकारी, उनको प्राइवेटाइज क्यों किया जा रहा है। तो इसकी वजूहत ये है नबिया कि उसको प्राइवेटाइज इसलिए किया जा रहा है कि सरकारी अस्पताल के अंदर आप लोग बैठ के चाय पी रहे होते हैं, आप लोग वहां पे बैठकर आप फास्ट फूड खा रहे होते हैं, आप वहां पे एंजॉय कर रहे होते हैं। तो जो सरकार प्राइवेट अस्पताल होता है वहां पे आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। मुझे आप वहां पे कोई डॉक्टर दिखा दें जो फोन पर लगा हो या टेबल के ऊपर पाँव रख के बैठा हो जी, या दौरान ड्यूटी वो गायब हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं भैया। यही चीज है, यही मसाइल है कि जब तक असल में होना ये चाहिए कि जितना भी जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी सैलरी उनकी कारकर्दगी से मशरूत की जाए कि आप कारकर्दगी अच्छी दिखाएंगे तो आपको सैलरी इतने % मिलेगी, अगर आप कारकर्दगी आपकी बेहतर नहीं होगी आपकी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। फिर मैं देखता हूँ कि कौन सा डॉक्टर गैर हाजिर होता है। सही, बिल्कुल सही है। आप चाहते हैं
कि सोशल सिक्योरिटी अस्पताल भी जो है वो प्राइवेट अस्पताल की तरह जो है वो डॉक्टर्स की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो उनकी सिंसेरिटीज़ हैं, जो उनके काम करने का जो है वो मामला है, औकात कार हैं, वो अपने पूरे करें। वहाँ चीज़ें हैं या नहीं है इससे फ़र्क ना पड़े, बल्कि उनकी जो है वो कारकर्दगी प्रॉपर होनी चाहिए। असल में मामला ये है, देखें, ये भी एक प्राइवेट अस्पताल की मानंद है। बड़े बेहतरीन अस्पताल होते हैं, साफ सुथरे। आप ये देखें, गवर्नमेंट जो है वो जितनी भी आपकी जो सोशल सिक्योरिटी से नबिया रिकवरी होती है ना, जो जितने भी फैक्ट्री मालकान हैं, जो फैक्ट्री मालकान हैं, कारखाने वाले हैं और निजी जो सुपर स्टोर्स हैं, अब ये फैसला किया गया है कि जहाँ पे 2 या 2 से ज़ायद मुलाजमीन काम कर रहे हैं वो सोशल सिक्योरिटी से अपने मुलाजमीन को रजिस्टर करवाएंगे। ठीक है, ठीक है। और उसकी एक परसेंटेज जो है नबिया, जो 6% बनती है तकरीबन, वो उसका मिनिमम वेज का 6% फी मुलाजिम वो सोशल सिक्योरिटी को देते हैं। अच्छा, सोशल सिक्योरिटी क्या करती है उसके इवज, अगर उस मुलाजिम को जो उसके साथ रजिस्टर्ड होता है उसको खुदा न खास्ता हादसे की सूरत में, बीमारी की सूरत में तभी सहूलियात फराहम करती है, उसके इलाज मुआवजे को देखती है, उनकी फैमिली के इलाज मुआवजे को देखती है। तो अभी देखें, ये तो पैसे प्राइवेट जो है फैक्ट्री मालकान या जो प्राइवेट सेक्टर है वहां से ले रहे हैं ना, ये तो प्राइवेट ही हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। ये कौन सा अपनी जेब से दे रहे हैं, या गवर्नमेंट थोड़ी इनको देती है। ये तो वहां से जो अभी रिकवरी तकरीबन दुनिया में वाहिद मुल्क शायद हमारा है कि जहां पे मजदूर के साथ सलूक भी मजदूर वाला ही किया जाता है, जी, इंसानों वाला सलूक नहीं किया जाता, क्योंकि इंसानियत का तकाजा ये है कि जो सबसे ज्यादा कमतर है उसके साथ सबसे बेहतरीन सलूक जो है वो डिमांड करता है। इस्लाम कहता है कि जो तुमसे कमतर तुम्हें दिखाई दे या तुम्हें ऐसा शख्स दिखाई दे जिसका कोई ना हो या कोई सहारा ना हो या कोई मददगार ना हो, उसके मददगार बन जाओ, उसका सहारा बन जाओ। यहाँ पे क्या होता है, जो जितना जिसके पास पैसा नहीं होता उसको उतनी ही जलालत का सामना करना पड़ता है, जो जितना यहाँ पर जो है वो अपने आप को कमतर शो करता है उसके खिलाफ उतनी ही साजिशें प्लान कर ली जाती हैं। ये कोई अजीब दिमाग रखने वाले लोगों की कंट्री बन चुका है पाकिस्तान के, जिसमें, और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये जहालत है। जाहिल आदमी हमेशा पढ़े लिखे आदमी के पीछे पड़ता है, जाहिल और आलिम बराबर नहीं हो सकते। इस्लाम ने क्लियर कर दिया इस बात को। हमारे यहाँ जहालत रोज ब रोज बढ़ती चली जा रही है। मैट्रिक फेल उठकर जो है वो डिग्री होल्डर पे बातचीत करना शुरू हो गए, और जब किसी मैट्रिक फेल आदमी की बात जो है वो किसी डिग्री होल्डर बंदे के ऊपर जो है वो रखकर उसको सच माना जाएगा, तो क्या ये फिर आप क्या कहेंगे कि ये मुल्क क्या है और किस तरफ जा रहा है? ये कौन लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी मेहनत से मजदूरी करके अपना रुपया पैसा एक करके उनको सोशल सिक्योरिटी अस्पताल दे दिए गए कि जी वहां जाके जो अपना इलाज करवा लें, चले जी मजदूर को थोड़ा सा जो है वो यहाँ रिलीफ मिल जाए। तो जहां भी गरीब आदमी का रिलीफ मौजूद होगा ना, वहीं गरीब आदमी की तस्लील हो रही होगी ना, डॉक्टर उसको पूछेगा। अभी आप जो है वो आम से सादे से कपड़े पहन के जो अस्पतालों में भी चले जाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाकर देखें, डॉक्टर भी मुंह नहीं लगाएगा आपको। भाई आप डॉक्टर हैं, आपका क्या लेना देना इस चीज से कि कोई पढ़ा लिखा है या कोई जाहिल है जिसकी जो प्रॉब्लम है या जो जिस कंडीशन में है, आपका काम है कि आप उसकी जो है वो मदद करें। बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे देखती हूँ मिसबिहेव करते हुए नजर आते हैं। सब लोग ऐसे नहीं हैं, सब डॉक्टर्स ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, लेकिन इखलाकियात की कमी डिग्री लेने से पूरी नहीं होती। इखलाकियात की अगर आप में कमी है तो आपकी तामीर में कमी रह गई है, आपकी तरबियत का फुकदान है, आपको समझाया ही नहीं गया कि तरबियत क्या थी। और इसी वजह से आज हमारे यहाँ का मजदूर जलीलो ख्वार हो रहा है, क्योंकि हम मजदूर को इज्जत देना नहीं चाहते। बेसिकली हमने इज्जत उसे देनी है जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है। डरने हम मजदूर को खौफजदा करते हैं और बड़े आदमी से, पैसे वाले आदमी से जो है वो खौफजदा हो जाते हैं। कौमें तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक आप खौफ की जद में रहते हैं। कौमें तरक्की करती हैं बुलंदी से और बहादुरी से। लोग समझ रहे होते हैं कि हमारे जो है वो फायदे के लिए बनाई गई हैं, डिस्पेंसरियां बनाई गई हैं, अस्पताल बनाए गए हैं, बट वो उनके फायदे के लिए नहीं है, क्योंकि वहां पर अपनी मनमानी चल रही है। तो इसमें कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी जो है मोहम्मद अली साहब, वो एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि वो बाकायदा तौर पर एक अच्छा इंसान होने का सबूत दे रहे हैं। और तमाम तर सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में जहां भी अमले की कारकर्दगी जो है वो बेहतर नहीं है, हम समझते हैं कि इसको बेहतर बनाने में सोशल सिक्योरिटी के जो कमिश्नर हैं मोहम्मद अली साहब, उनको और मज़ीद अपनी क्रिएटिव, जो एक कहते हैं ना कि अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी पड़ेगी और अपना जो है वो काम बढ़ाना पड़ेगा। आपको मजीद ये छापे मारने पड़ेंगे, हर जगह पर जाना पड़ेगा। सिर्फ एक कोट लखपत सोशल सिक्योरिटी अस्पताल नहीं, आपके इर्द गिर्द जितने सोशल सिक्योरिटी अस्पताल बना रखे हैं तमाम का दौरा करें, आपको दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ जाएगा।
और तमाम तर जगहों पर जाकर जो है वो वहां पर ऐसे डॉक्टर्स को रखें जिन्हें वाकई जॉब की जरूरत है। हमारे बहुत से यंग डॉक्टर्स भी ऐसे हैं और सीनियर डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है, वो जॉब्स के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, और जिन्हें हमने सीटों पे बिठाया हुआ है ये पर्ची वाले डॉक्टर्स हैं, ये पर्ची वाले लोग हैं। बहुत सारे मेजॉरिटी इस तरह के हैं। तो प्लीज उन लोगों को सीटों पर बिठाएं जो वाकई अहल है, जो मेहनत करना चाहते हैं। मुझे बताइएगा कि अभी क्या मजीद सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों के दौरे भी जो है वो इसे प्रॉपर कमिश्नर साहब करेंगे, या अभी बस ये एक ही दौरा जो है वो उन्होंने बगैर बताए किया है? नहीं, आगे उनका कोई और भी दौरे प्लान करते है? रहते हैं, उनके प्लान जारी रहते हैं। लेकिन अगर ये रेगुलर चलता रहे तो ये ज्यादा बेहतर नहीं है? वो करते हैं। मैंने आपको बताया कि वो एक माह के अंदर उन्हें 2-3 विजिट करना होते हैं, क्योंकि पूरे पंजाब में नबीहा काफी तादाद है कि पंजाब कम से कम लाहौर तो कवर करें। लाहौर की लाहौर में सिक्योरिटी अस्पतालों के बहुत बुरे हालात हैं। लाहौर में तो मुतादिद बार इन्होंने अपना छापे मारे हैं, दौरे किए हैं, सरप्राइज विजिट किए हैं, जहाँ पर ये जो डॉक्टर्स की नाअहली सामने आई है तो उनके खिलाफ एक्शन किया गया। ये बड़ी तादाद है नबीहा, आप देखें। चलें, लेट्स सी कि कमिश्नर साहब मजीद जो है वो इस पर क्या बात करते